आरजेडी नेता मनोज झा ने मांग उठाई है कि प्रधानमंत्री मोदी को लाखों मजदूर जो फंसे हुए हैं, जो बेघर हैं, उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा जो लोग उत्तर प्रदेश, बिहार के हैं, उनको सोशल सिक्योरिटी दें। नौकरियों से लोगों को हटाया ना जाए। इन तमाम चीजों पर केंद्र सरकार को जल्दी से जल्दी ध्यान देना पड़ेगा। एक हफ्ते में अगर हमने एहतियात इस प्रकार बरते, टेस्टिंग कुछ ज्यादा हुई, तो शायद हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस होगा जिसके आधार पर हम कह सकेंगे कि कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है, नहीं हो रहा है तो उसका पेस क्या है और कितने और एहतियात उसके बाद आवश्यक होंगे हमारे लिए। क्योंकि लॉकडाउन 2 जब शुरू किया गया तो कुछ छूट देने की बात हुई है, लेकिन जो उड़ान है, जो ट्रेन है, इसमें कोई राहत नहीं दी गई है। ये यथावत स्थिति बनी हुई है। देखिए, मैं समझता हूं कि जो लोग निर्णय ले रहे हैं, जाहिर तौर पर वो कई सारी चीजों को देख करके ले रहे होंगे। प्रधानमंत्री जी ने तमाम राज्य के मुख्यमंत्रियों से भी बात की है। जाहिर है उनके पास डेटा होगा स्प्रेड का, पोटेंशियल एरियाज का। बस मेरी चिंता थोड़ी है उन लाखों माइग्रेंट वर्कर्स की जो अलग अलग राज्यों से निकल करके दूसरे राज्यों में गए और फंसे पड़े हैं, और उनके लिए भी इस संकट के क्षण में जो मनोवैज्ञानिक घर की अवधारणा है, घर की मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, वहां तक वो कैसे पहुंचे, उनसे कोई संवाद सार्थक नहीं हो रहा है। ये मुझे स्पष्ट दिख रहा है। इस दौर में, इस दिशा में हमें कुछ न कुछ करना होगा। राहुल गांधी ने इमरजेंसी मुहैया कराने की मांग सरकार से की है, खासकर जो भूखे लोग हैं, जो माइग्रेंट लोग हैं। बिल्कुल इसकी आवश्यकता है। देखिए, APL, BPL तमाम कैटेगरीज के बियॉन्ड बहुत बड़ा वर्ग एक ऐसा है जिसके पास बहुत सारी मौलिक चीजें नहीं है। आप आधार की बात करते हैं, आधार में मोबाइल नंबर नहीं है, अपडेटेड नहीं है बहुत लोगों का। तो अभी इन प्रक्रियाओं को दरकिनार करके राज्य और केंद्र एक समन्वय के साथ ये तय करे कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। और भूखा ना रहे का मतलब ये नहीं होता कि 1 टाइम मील, उसको पूरी सिक्योरिटी के साथ 2 वक्त 3 वक्त का खाना उपलब्ध कराया जाए। और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है उसके साथ सार्थक संवाद करके ये कहा जाए, क्योंकि पूरी की पूरी हमने लॉकडाउन को सिर्फ मध्यम वर्गीय और उच्च मध्यम वर्गीय नजरिए से देखने की अभी तक कोशिश की है। इस नजरिए और इस नजर दोनों को बदलना पड़ेगा, और सबों को, ना सिर्फ सत्ता प्रतिष्ठान को बल्कि सबों को। और तबलीगी अब तक की जांच के बाद जो FIR हुई है वो उनके लिए उलझनें बढ़ा सकती है। गैर इरादतन हत्या का मामला, और जो लोग उस जमात में शामिल हुए थे, उस कार्यक्रम में, उसमें से कुछ की मौत भी हुई, जिसको लेकर उन पर धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया गया है। देखिए, हमारा मानना है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है इस मुल्क में, वो सब हो और परिणति तक ले जाया जाए। जो कोई भी देश के किसी भी हिस्से में कोई भी कांग्रीगेशन का हो, किसी भी अनुष्ठान का हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, अगर उसने ये लॉकडाउन के दौर में इन चीजों का वायलेशन किया है तो वो गंभीरता से लेने की जरूरत है। लेकिन उससे महत्वपूर्ण अभी ये है ट्रैक, टेस्ट, ट्रीट। अपराधीकरण करने से, आप देखिए, माइग्रेंट लेबर को कई जगह कहा जा रहा है कि तुम कोरोना लेके आए हो या तुम कोरोना वाले हो। इस तरह की प्रवृत्ति से अभी बचना चाहिए। बाकी तमाम चीजों के लिए हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ है। लेकिन बांद्रा में, दिल्ली के बांद्रा में, उसको लेकर एक टीवी पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया गया कि खबर चलने के कारण जो है, या कुछ डॉक्यूमेंट उसके पास रेलवे के थे जिसके आधार पर खबर चलाई गई, इस वजह से लोग जमा हुए। पुलिस कहाँ थी, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। देखिए, मेरा तो सीधे तौर पे मानना है, जो गाजियाबाद में देखा हमने बॉर्डर पे, जो सूरत में देखा, जो हम अभी बांद्रा में देख रहे हैं, ठीक है, आपने गिरफ्तार किया, उसका व्हाट्सएप या उसका मैसेज ट्रिगर था, ट्रिगर। और ट्रिगर अपने आप में संपूर्ण कारण नहीं होता है। लोगों की चिंताएं हैं, व्यग्रताएं हैं। अगर वो ना होती तो लोग पटरी पकड़ करके पटना और सिवान जाने की कोशिश ना करते। ये व्यग्रता और चिंता जब हमने लॉकडाउन अनाउंस किया ना, तो मैं माफी के साथ कहूं कि हमारे नीति निर्धारकों को ये समझ में नहीं आया कि कोई कुशन हो सकता है, क्या 2 दिन का भी हो सकता है। अगर वो हुआ होता ना तो लाख हम कर लें, बांद्रा में जो छवियां होती वो ना हुई होती।